मरकुस 14 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूंगा। आ, आ, 14 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक। फसह और अख़मीरी रोटी के पर्व के लिए 2 दिन शेष रह गए थे, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे चुपके से पकड़े और मार डाले। और परंतु वे कह रहे थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में दंगा हो जाए। जब वो बेतनिया के समोन नामक कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा, तो वहाँ एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, और उसने पात्र को तोड़कर इत्र को उसके सर पर उड़ेल दिया। परंतु कुछ लोग खिसियाकर आपस में कहने लगे, ये इत्र किस लिए नष्ट किया गया, क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों को दिया जा सकता था। और वे उसे झिड़कने लगे। यीशु ने उनसे कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों तंग करते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि कंगाल तो सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, और जब तुम चाहो तब उनके साथ भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। जितना वो कर सकती थी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने के लिए पहले ही से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि समस्त संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार होगा, वहाँ इस स्त्री के कार्य का वर्णन भी इसकी स्मृति में किया जाएगा। और यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, महायाजक के पास गया और उसे उनके हाथ पकड़वा दे कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। जब उन्होंने ये सुना तो प्रसन्न हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। अतः वो अवसर ढूंढने लगा कि उसे किस प्रकार पकड़वा दें। आज का ये खंड मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा है। आज एक बात जो हम देखने का प्रयास करेंगे, आप सब के लिए एक मुख्य बात जो देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। तो एक मुख्य बात यह है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, अर्थात विश्वासी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए स्वयं को समर्पित करें, पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी लोग उसकी महिमा के लिए स्वयं को समर्पित करें, उसके लिए समर्पित करें। अगर आपको याद है कि पिछले समय में हमने क्या देखा था, हम लोग मरकुस का अध्ययन लगभग 3 हफ्ता के पश्चात आप देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको याद होगा 11 अध्याय में हम लोग ने क्या देखा था। मेरे साथ में देख लीजिए 11 अध्याय में क्या हुआ। यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश किए, यीशु मसीह मंदिर में आए, और उस समय में देखा कि दूर से देखने में मंदिर बहुत अच्छा है, सब कुछ काम हो रहा है, रीति रिवाज, पूजा पाठ, बलिदान सब हो रहा है ना। लोग बलिदान चढ़ाने भेंटे लेके आ रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है कि वो लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे। तो यीशु मसीह वो देखता है तो क्या करता है, वो मंदिर को खाली कर देता है, उसको उन सब को निकाल देता है। जहाँ पे गैर यहूदियों के लिए जगह था, जहाँ पे वो लोग आके अपने वो प्रार्थना कर सकते थे, वो जगह को उन्होंने घेर लिया था, ले लिया था, उसको यीशु मसीह साफ कर देते हैं, वहाँ से व्यापार हटा देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुमने बाकियों के लिए बंद कर दिया, वहाँ व्यापार का स्थान बना दिया। ये बड़ी ही दुख की बात थी। उसके बाद आगे जाते हैं तो वे लोग यीशु पर विश्वास करने के स्थान पर, उन लोग को पश्चाताप करने के स्थान पर यीशु के पास आते हैं, कहते हैं, अरे आपने किस अधिकार से ये किया? बताइए, आपने मंदिर सफाई किया, आपने सब कुछ को हटा दिया, किस अधिकार से किया? हम जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। वो लोग नहीं स्वीकार करने पा रहे हैं, ग्रहण करने पा रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है। वो लोग कह रहे किस अधिकार से? यीशु मसीह आगे बताते हैं दृष्टांत के द्वारा 12 अध्याय 1 से लेकर 12, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं स्वामी है, उसको किसी से अधिकार पाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे महायाजक और अधिकारी लोगों को दूसरे के द्वारा नियुक्त किए जाने की आवश्यकता थी, उसको नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी। हम लोग थोड़ा सा संदर्भ में देख रहे हैं, हम लोगों ने पहले क्या देखा था। अगर आपको याद है, अगर आप लगातार आ रहे हैं तो इन बातों को आप स्मरण कर रहे होंगे, कैसे मरकुस
यीशु मसीह के बारे में, वो राजा के बारे में, वो सेवक के बारे में, जो हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए आ गया, उसके बारे में वो वर्णन करता है। फिर हम देखते हैं बाद में केवल वो लोग यीशु के अधिकार के बारे में बात करने के बाद उसको छोड़ नहीं देते। उसके बाद कुछ और लोग आते हैं। 12 अध्याय 13 पद से हम देखते हैं कि फरीसी और हेरोदी लोग, जो एक दूसरे के विरोधी हैं, वो एक साथ चले आते हैं। वो कहते हैं, ये बताइए कैसर को कर देना सही है कि नहीं। मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा, कैसर को कर देना सही है कि नहीं। अगर यीशु मसीह बोलेंगे कैसर को कर दो, तो यहूदियों के विरोध में हो जाएगा। अगर बोलेंगे नहीं दो, तो रोमियों के विरोध में हो जाएगा। तो दोनों तरह से यीशु मसीह को फंसाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन यीशु जानते हैं उनके मनसा को, उनके मन में क्या चल रहा है। यीशु मसीह कहते हैं, वो दिखाओ, सिक्का मुझे दिखाओ, इसमें किसका चित्र बना है। कैसर का बना है। जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। सिक्के में तो कैसर का चिन्ह बना है, लेकिन जो मनुष्य बनाया गया है वो किसके स्वरूप में बनाया गया। परमेश्वर ने हम सब को अपने स्वरूप में बनाया, तो हमें अपने आप को उसको समर्पित करना है, हमें उसके लिए जीना है। तो जो कैसर का है, वो जो समाज का है, वो समाज को समर्पित करो, लेकिन जो प्रभु का है, स्वयं को प्रभु को समर्पित करो। यीशु मसीह ने बताया। वो लोग इस बात से चकित हुए कि यीशु ने ऐसा अद्भुत उत्तर दिया, वो फंसा नहीं सके यीशु मसीह को। फिर उसके बाद कुछ फरीसी, कुछ सदुकी लोग आए जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। 18 पद से लेकर 12 अध्याय का 18 पद से लेकर 27 पद तक वो उन्होंने बोला, अच्छा ये बताइए, वो लोग पुनरुत्थान के पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने बोला, ये बताइए, मान लीजिए एक जन था, एक स्त्री थी, उसका विवाह हुआ है ना, वो उसका पति मर गया, उससे संतान उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसे ही करके उसके बाद उसके भाई ने उसके शादी किया, उसके बाद वो भी मर गया। ऐसे करके बाकी भाई लोग भी मर गए। तो स्वर्ग में जब पुनरुत्थान होगा तो किसकी पत्नी वो कहलाएगी। वो लोग जिसके बारे में विश्वास नहीं करते पुनरुत्थान के बारे में, यीशु मसीह ने बोला, स्वर्ग में विवाह नहीं है। संसार के जैसा तुम्हें विवाह करके बाकी जिम्मेदारी को पूरा करने के बारे में स्वर्ग में ऐसा नहीं है। संसार के जैसा स्वर्ग को मत सोचो। यीशु मसीह ने बाद में बोला कि मैं यीशु मसीह ने कोट किया, उद्धृत किया। हम लोग देखते हैं 26 पद में यीशु मसीह कहता है, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ। मैं मृतकों का परमेश्वर नहीं हूँ, मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ। अर्थात वे लोग जीवित हैं, ये है वो परमेश्वर की उपस्थिति में। तुम लोग सोचते पुनरुत्थान नहीं है, पुनरुत्थान है। सदुकी लोग इस बात में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम और आगे आते हैं तो एक शास्त्री आता है, उसके पास आके बोलता है, ये बताइए सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। आज्ञा तो बहुत है बाइबल में, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। तो उसमें हो सकता है यीशु मसीह कुछ गड़बड़ दे दे तो उनको कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह के ऊपर एक के बाद दूसरा आक्रमण किया जा रहा है। वो लोगों का समस्या क्या है, उनका हृदय कठोर है, उनके दिल में समस्या। और सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, यीशु मसीह ने बोला। यीशु मसीह कितना दयालु है, कितना प्रेमी है, कितना अनुग्रहकारी है। वो अगर हम और आप होते क्या बोलते, अरे तुम्हारी हिम्मत क्या, हमसे क्या पूछ रहे, हम तुमको क्यों बताएं, हम तुम्हारे सेवक तो है नहीं। हम होते तो हो सकता है ऐसा जवाब देते, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं, परमेश्वर से प्रेम करो और पड़ोसी से प्रेम करो। इफ यू लव गॉड यू विल लव हिज पीपल, यू लव गॉड एंड लव हिज पीपल। अगर कोई बोलता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता हूं, तो मतलब तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो, बात खत्म। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम होगा तो तुम एक दूसरे से प्रेम अवश्य करोगे, एक दूसरे की चिंता अवश्य करोगे, एक दूसरे के साथ मिलना अवश्य होगा। इसीलिए कलीसिया महत्वपूर्ण है। कलीसिया तो विश्वासी जीवन एक कम्युनिटी का जीवन है, एक कांग्रेगेशनल लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ नहीं है। एक दिन मसीह वापस आएगा और वो अपनी कलीसिया को लेके जाएगा। जो कलीसिया जो उसकी दुल्हन है उसको लेके वो वापस जाएगा। उसके बाद यीशु मसीह शास्त्रियों से वो सावधान करता है और विधवा का उदाहरण देके दिखाता है कि विधवा वो असली ईश्वर भक्त है, जिसने पूरी रीति से अपने आप को समर्पित कर दिया, जो पूरी रीति से परमेश्वर पर समर्पित है। उसका जीवन वो संसार पे निर्भर नहीं है।
उसके बाद यीशु मसीह फिर मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, तो चेले दिखा रहे हैं, हम लोग ने 13 अध्याय में देखा था, चेले दिखा रहे रहिए, देखिए इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े भवन, इतने बड़े भव्य मंदिर। यीशु मसीह कहते हैं एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब तहस नहस हो, जिस पे तुम गर्व करते हो, जिस पे तुम घमंड करते हो, यहूदी लोग घमंड करते हैं, ये हट जाएगा, एक भी पत्थर नहीं बचेगा। तो बाद में वो लोग पूछते हैं ये सब कब होगा? यीशु मसीह कहते हैं युग का अंत कभी भी हो सकता है, ये सब बातें कभी भी हो सकता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम तैयार रहें, सावधानी से जीवन जिए, जैसा चाहे वैसा जीवन ना जिए, मन मर्जी का जीवन मत जियो, प्रभु कभी भी आ सकता है। और तुम्हें हो सकता है इस प्रभु के पीछे चलने के कारण, परमेश्वर के पीछे चलने के कारण तुम्हें सताव का सामना करना पड़ेगा। तो तुम्हें सावधान रहना, सावधानी से जीवन जियो। परमेश्वर कभी भी आ सकता है, चोर की नाई। चोर की नाई का मतलब ये नहीं कि किसी को पता नहीं चलेगा कि कब आया और कब चला गया, नहीं, वो आएगा, अचानक आएगा, और जो तैयार है उसके साथ में जाएगा, जो तैयार नहीं है वो छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हम 14 अध्याय में हम आते हैं। अब 14 अध्याय में देखिए क्या होता है। तो उससे पहले 13 अध्याय में हमने देखा कि यीशु मसीह ने बोला बी अलर्ट, बी रेडी, तैयार रहो, उसके लिए जीवन जीते रहो। अब 14 अध्याय देखिए, 14 अध्याय 1 पद से लेकर आगे हम देखते हैं। 1 पद में फसह और अख़मीरी रोटी के पर्व के लिए 2 दिन शेष रह गए। फसह, यहाँ पे जब फसह शब्द आ रहा है, नेपाली में निस्तार पर्व, हिंदी में फसह, इंग्लिश में पासओवर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फसह का मतलब क्या है? अगर आपको याद है, निर्गमन में अगर आप पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने मिस्र में से निकाला इसराइलियों को, तो आखिरी जो दंड परमेश्वर ने मिस्र पर लेकर आया था, वो पहलौठे का मृत्यु दंड था। और परमेश्वर ने बोला था एक मेमना लेना, उसका लहू वो अपने दरवाजे पे लगा लेना, और जिसके दरवाजे पर वो लहू लगा होगा, उसके ऊपर से वो दूध, जो मौत का दूध है, वो ऊपर से निकल जाएगा, पास ओवर हो जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी जो शब्द है थोड़ा उतना बहुत हेल्पफुल नहीं है समझने के लिए, नहीं नेपाली में जो निस्तार पर्व है वो ही बहुत ज़्यादा सटीक है, क्योंकि वो उस इब्रानी उस स्थान से वो शब्द लिया गया है, पास ओवर। तो उस फसह का पर्व वो लोग हर साल हर अलग समय में वो लोग ये पर्व मनाते थे, फसह का पर्व। और लोग बहुत अलग अलग जगह से, यहूदी लोग जो अलग अलग जगह में रहते थे, वो लोग आते थे वहाँ पे ये पर्व मनाने के लिए। तो 2 दिन रह गया। महायाजक और शास्त्री देखिए 1 पद में, महायाजक और शास्त्री क्या कर रहे हैं? मेरे साथ बाइबल में देखिए, महायाजक और शास्त्री क्या कर रहे हैं? महायाजक शास्त्री का काम क्या है? लोगों की अगुवाई करना, परमेश्वर के नज़दीक लेके आना, उनकी सहायता करना आत्मिक रूप से। लेकिन वो क्या करें? महायाजक और शास्त्री इस खोज में थे कि उसे कैसे चुपके से पकड़े, और क्या क्या लिखा है, क्या करना चाहते हैं? वो मार डालना चाहते हैं। देख रहे हो, वो उनका जीवन, उनका वो किस लिए है? दूसरे की सहायता करने के लिए, दूसरों को परमेश्वर के नज़दीक लाने के लिए। लेकिन उनका स्वयं का जीवन कैसा है? दूसरे का स्वयं यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसको चुपके से मार डालना चाहते हैं। क्यों मार डालना चाहते हैं? यीशु मसीह ने बोला पश्चाताप करो और विश्वास करो। वो पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं, यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या क्या है? क्या आपको समझ में आ रहा जब हम बात कर रहे हैं? 14 अध्याय में देखिए मेरे साथ। अगर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तब हम सीखने पाएंगे। एक पद का दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि वो लोग चुपके से यीशु को पकड़ना चाहते हैं, वो अपने पाप को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनके हृदय की कठोरता से निकलना नहीं चाहते, वो लोग चुपके से यीशु को पकड़ के मार डालना चाहते हैं। समस्या क्या है? उनके हृदय में समस्या क्या है? उनका हृदय कठोर है, वो विद्रोही हैं, वे हठी हैं, वो उदंड है, वो बाहर से बहुत ईश्वर भक्त हैं, बाहर से सब कुछ रीति रिवाज सब कुछ करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, दान देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है। वो मसीह के संदेश को तिरस्कार कर रहे हैं, वो सुसमाचार को तिरस्कार कर रहे हैं, वो उद्धारकर्ता को क्या कर रहे हैं? उद्धारकर्ता का अपमान कर रहे हैं।
क्या वो अच्छा जीवन जी रहे? नहीं, वो दुष्टता का जीवन जी रहे, 2 पद में। परंतु वे कह रहे थे पर्व के समय नहीं, वो पकड़ के मार डालना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं अभी 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 क्या चल रहा है? पर्व पर्व त्योहार चल रहा है, अभी त्योहार का समय चल रहा है, और लोग बहुत दूर दूर से आए, यहूदी लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। और वो लोग अपने घर में जैसे वापस आते हैं ना, भारत में भी जब त्योहार का समय होता है, लोग अलग अलग जगह से छुट्टी लेके वापस आते हैं, वैसे ही वो जो व्यापार कर रहे होंगे अलग अलग जगह पे वो वापस आएंगे, और यरूशलेम मुख्य जगह है जहाँ पे लोग मिल के वो फसह का पर्व मनाते हैं। तो लोग बहुत ढेर सारे लोग हैं, अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ, यीशु के पीछे चलने वाले भी बहुत हैं, तो बवाला हो जाएगा, बवाला हो जाएगा, तो इनके ऊपर समस्या आ जाएगा। तो वो लोग बोल रहे अभी पर्व के समय कुछ नहीं करते। अब ये जो पास ओवर के बारे में हम लोग ने बात किया, जो निर्गमन में बात किया गया, जो मौत का दूध निकल गया, क्योंकि वो जो मेमना था उसका लहू उस द्वार पर लगाया गया था, और जिसके कारण जो जो आज्ञा मान जिसने परमेश्वर की पे विश्वास किया, आज्ञा माना, उन्होंने लहू लगाया, और उसको परमेश्वर ने उनको जीवन प्रदान किया, उनको छोड़ दिया। पहलौठे नहीं मरे। अभी हम देखते हैं, अगर यूहन्ना 1 अध्याय का 29 पद में आप पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह ये सब कुछ एक साथ चला आ रहा है। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। ये वो मेमना है जो मृत्यु से हमें छुटकारा देता है, और इसी को वो लोग तिरस्कार कर रहे हैं, इसको वो ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, वो अपने अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। ये यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, वो मेमना है जो हमारे लिए बलिदान होने के लिए आ गया, कि वो हमें हमें और आपको क्या देने के लिए? हमें और आपको क्या देने के लिए? अनंत जीवन देने के लिए, सदा का जीवन देने के लिए, और वो मृत्यु जो आने वाला था, वो मृत्यु से बचाने के लिए। देख रहे हैं यीशु मसीह किस लिए संसार में आया? लेकिन दुख की बात यह है, यूहन्ना 1:11 में वो अपनों के पास आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसको तिरस्कार किया, उसको मार डालना चाहा। संसार उसको ज्यादा प्रिय लगा, वो लोग अपने मन मर्जी के राजा बनना चाहते हैं। हम अपने मर्जी के राजा, हम अपने अनुसार जीवन चलाएंगे, हम स्वयं के मालिक है, स्वामी है, हम क्यों सुने यीशु मसीह की? यीशु कौन है हमें बताने वाला? हम अपने अनुसार जिएंगे, हम जब चाहेंगे उसकी आराधना करेंगे, जब नहीं चाहेंगे नहीं आराधना करेंगे। हम अपने मन के मालिक हैं, जब हमको मन करेगा उसके पीछे चलेंगे, जब नहीं चाहेंगे उसके पीछे नहीं चलेंगे। यही तो अन्य जाति लोग भी कर रहे हैं, छोटा ईश्वर बना लिया, कोने में पड़े रहो, जब मन चाहे धूल झाड़ा, फिर उसकी पूजा किया, आरती उतारा, उसके बाद उसके पड़े रहो कोने में। मन करेगा तो हम पूजा करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। और ऐसे ही हम लोग भी करते हैं कई बार, मन करेगा तो बाइबल पढ़ेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ेंगे, मन करेगा तो मंडली जाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएंगे, मन करेगा तो प्रार्थना करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। अपने मन के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हम डिसीजन लेंगे ना, हम मालिक हैं, हम स्वामी हैं। भूल जाते हैं कि मालिक कौन है। ये अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ये महायाजक, ये शास्त्रियों के जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन देखिए 3 पद में वो लोग यीशु को ढूंढ रहे हैं, यीशु को मारना चाहते हैं। 3 पद में देखिए यीशु कहाँ है। 3 पद मेरे साथ में 3 पद देखिए। जब 3 पद में, जब वो बेतनिया के समोन नामक कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा था। यीशु कहाँ है? एक रोगी, कुष्ठ रोगी के घर में, जिसका नाम समोन है। वहाँ क्या करने गया है? वहाँ क्या कर रहा है यीशु मसीह? भोजन करने बैठा है। क्या करने बैठा है? भोजन करने बैठा है। संभवतः यीशु मसीह ने, जैसे हम पढ़ते हैं लूका 17 अध्याय 11 पद से लेकर 19 पद तक, वहाँ पे यीशु मसीह ने 10 घोड़ियों को चंगा किया, वैसे इसको भी चंगा किया। हो यीशु मसीह सर्व सामर्थी है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अभी और क्योंकि समोन चंगा हो गया है तो वो आनंदित है, वो खुश है, और वो इस कारण से वो वहाँ पे हो सकता है वहाँ साथ में मिलकर वो उत्सव मना रहे। और वहाँ पे क्या हो रहा है देखिए साथ में, एक स्त्री आई। यीशु मसीह कहाँ है? भोजन कर रहा है। एक स्त्री आई, क्या लेके आई? संगमरमर का एक बर्तन है जिसके अंदर जटामासी का बहुमूल्य, बहुत
अमूल्य, बहुत 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 कॉस्टली, बहुत क्या बोलेंगे उसको, कीमती, धन्यवाद, बहुत बहुमूल्य इत्र लेके आई। इत्र, परफ्यूम लेकर आई है। थोड़ा छोटा मोटा नहीं, आजकल जो बाजार से खरीदते हैं 200-300 का, जो जिसमें मिक्स होता है थोड़ा सा, वो वाला नहीं, बहुमूल्य है, शुद्ध है, मिलावटी नहीं है। जो हम खरीदते हैं वो शुद्ध नहीं है, वो मिलावटी होता है। लेकर आए, उसने पात्र को तोड़ा और उसके सिर पर उड़ेल दिया। इसके बारे में और अधिक आप पढ़ना चाहते हैं, ये स्त्री कौन थी, तो आप यूहन्ना 12:1 से लेकर 8 तक आप देख सकते हैं। एक बहुमूल्य इत्र लेके आई है, वो किस में है, संगमरमर के बर्तन में है। तो जब अगर आप यहूदी का संस्कृति को अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत, तो क्या होता था कि स्त्री लोग, जहाँ पुरुष लोग ज़्यादा बैठे हैं वहाँ वो बैठक में स्त्रियाँ लोग नहीं आते थे। स्त्रियाँ लोग आते थे जब खाना बांटना होता था या खाना लेके आ रहे होते, खाना लेके आते तब। लेकिन यहाँ पे एक स्त्री आ रही है, वो भोजन लेके नहीं आ रही, वो क्या लेके आ रही, अपने हृदय को लेके आई, अपने आप को समर्पण करने के लिए आई। आगे आके आपको समझ में आएगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। वो पात्र लेके आई है, उसने क्या किया, वो पात्र को, उस समय तो वो लंबा सा एक गर्दन टाइप का बना रहा था, और उसको खोलने के लिए वो क्योंकि सील किया जाता है, उसको यूज करने के लिए पूरा तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ के उसने क्या किया, उस पात्र को क्या कर दिया, यीशु के सिर पर उड़ेल दिया। शुद्ध है, बहुमूल्य है, और कहाँ उड़ेल दिया गया है, यीशु के सिर पर। बहुत खुशबूदार, बहुत खुशबूदार ये शुद्ध यित्र है। इसका अगर कीमत आप लगाएंगे, हो सकता है उस समय कहा जाता है कि एक दिन जो सामान्य रीति से लोग कमाते थे, वो लगभग 1 दिनार के आसपास कमाते थे। तो एक दिन की दिहाड़ी, एक दिन का क्या बोलेंगे, वेज, एक दिन का कमाई। तो 3 दिन का 30 दिन का, 1 महीने का कितना हुआ, 30, है ना। ये इसका कीमत लगभग लगाया गया। आगे जाके वो बोलते भी है कि उसने बहुत कीमती, लगभग 1 साल भर की कमाई के बराबर, उससे भी अधिक कीमती उसने क्या किया है, वो इत्र को लेके आई है। उसने यीशु का आदर करते हुए, धन्यवादी होकर उसने क्या किया, यीशु के सिर पर, वो यीशु मसीह की आराधना कर रही हो, सम्मान कर रही है, आदर कर रही है, धन्यवादिता दिखा रही, कृतज्ञता दिखा रही, थैंक्सफुलनेस उसका उमड़ रहा है। शी हैज अ हाई वैल्यू ऑफ जीसस। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, महायाजक लोग कैसा वैल्यू रख रहे हैं यीशु मसीह का, यीशु मसीह का कैसा सम्मान कर रहे हैं, यीशु मसीह का मानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्त्री है, ये एक बहुमूल्य इत्र लेके आई है, और उसने क्या कर दिया, सब कुछ को क्या कर दिया, उड़ेल दिया, सब कुछ को उसने उड़ेल दिया। तो अभी आगे जाके आपको समझ में आएगा 4 पद में क्या हुआ, जो साथ में बैठे थे वो लोग क्या कर रहे हैं। परंतु कुछ लोग क्या हो गए, 4 पद में मेरे साथ में देखिए। तो 2 काम करिए, जब मैं बोल रहा हूँ मेरे तरफ देखिए, जब मैं बाइबल में पढ़ रहा हूँ तो बाइबल की तरफ देखिए, तो आपको और सहायक होगा कि हम किस रीति से आगे बढ़ रहे हैं समझने के लिए। 4 पद, परंतु कुछ लोग खिसिया कर, यहाँ क्या हो गया, यह क्या हो गया, गुस्सा हो गया, खिसिया कर आपस में कहने लगे, ये इत्र किस लिए नष्ट किया गया, क्यों बर्बाद किया गया भाई, अरे यीशु मसीह के सिर पर उड़ेल दिया गया, इतना बहुमूल्य, इतना कीमती, इतना मूल्यवान। वो लोग को गुस्सा आ गया। यीशु मसीह, जीसस इज नॉट दैट वर्दी टू वेस्ट दिस परफ्यूम ऑन जीसस हेड। वो लोग क्या कह रहे, यीशु मसीह के ऊपर ये इत्र उड़ेलने, यीशु मसीह उस योग्य नहीं है, ये इत्र ज्यादा मूल्यवान है यीशु से, ये बर्बाद कर दिया गया। देख रहे उनके हृदय में क्या, खिसियाहट में दांत पीसने वाला, क्या गड़बड़ कर दिया, ऐसा लग रहा किसी की हत्या कर दिया उसने, किसी का सामान लूट लिया, ऐसे लग रहा। वो आपस में गुस्से में बात कर रहे हैं, क्रोधित हैं, बहुत क्रोधित हैं। अगर आप यूहन्ना 12:1 से लेकर 8 तक देखेंगे कि अधिकतर इस कार्य में वो यहूदा का ज्यादा रोल दिखाई देता है। यीशु के सम्मान में एक स्त्री है जो यीशु का सम्मान कर रही है,
यीशु का आदर कर रही है, यीशु की उपासना कर रही है। और वो कुछ लोग हैं जो आसपास हैं, वो लोग क्या यीशु के सम्मान से खुश नहीं है, यीशु के आदर से खुश नहीं है। यहूदा इस्करियोती के बारे में आप पाएंगे यूहन्ना में कि वो अंदर से जल उठा है, वो काला पीला नीला हरा पता नहीं क्या क्या हो गया, कुड़कुड़ा रहा अंदर से। ये पैसा क्यों बर्बाद किया? यीशु मसीह इस योग्य नहीं है। ये बहुत कीमती है। जीसस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दैट वैल्यूएबल। लेकिन वो स्त्री के लिए यीशु मसीह क्या है? अति मूल्यवान है। ये जटामासी का जो इत्र है, ये उसके लिए कुछ नहीं है, ये उसने उड़ेल दिया है, उसके बारे में उसको कोई चिंता नहीं है। 5 पद में बात करते हैं, देखिए ये इत्र दाम भी बता रहे हैं। देखिए ये इत्र का दाम क्या है, क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक, कितना दिनार? 300 दिनार से ज्यादा, मतलब 1 साल लगभग। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे अभी के समय में, अगर साधारण रीति से 600 रुपया अगर कोई कमाता है, अभी छोटे बहुत कम अगर पैसा मिलता है किसी को, तो लगभग 600 मान लीजिए। 600 इंटू 30 करेंगे तो लगभग 18,000, और 18,000 इंटू 12 करेंगे तो 2,16,000। लगभग इतना महंगा, इतना महंगा, इतना कीमती, इतना मूल्यवान उसने क्या कर दिया उसको, उस स्त्री को जिसने वो लेके आई है, उसको इसकी बात की चिंता नहीं है। ये तो उसने अपना दिया है, लेकिन दूसरे को क्या है? दूसरे को उसमें लालच दिखाई देता है। ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों को। कौन महत्वपूर्ण है इनके लिए? मुख्य बात ये नहीं, यूहन्ना कहता है ये नहीं कि इसलिए क्योंकि उसको कंगाल की चिंता थी, इसलिए कि वो लालची था। देखिए 5 पद के दूसरे हिस्से, उसने क्या किया? इस स्त्री ने क्या किया? ये बहुमूल्य अपने त्याग पूर्ण रीति से सब कुछ लेके आई, साल भर का कमाई लाके यीशु के सिर पर उंडेल दिया। 1 साल की कमाई, लगभग 1 साल में इतना जमा करने में लगभग 5-6 साल तो लग ही जाएगा। इतने साल का कमाई जमा उसने सब कुछ किसको समर्पित कर दिया? किसके आदर में दे दिया? हाँ, क्या कुछ समझ में आ रहा ना? उस स्त्री ने क्या किया? उसने यीशु मसीह का आदर किया। यीशु मसीह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो कुछ लोग हैं, ये लोग के लिए क्या है? कंगाल महत्वपूर्ण है, लेकिन कंगाल के पीछे कुछ और है। उनके लिए समाज सेवा, कंगाल का मतलब चलो भूखों को खाना खिलाओ। समाज सेवा बड़ा महत्वपूर्ण है, परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है। ये जो वेस्ट किया गया कहीं और जगह वेस्ट किया जा सकता। लेकिन मरियम के बारे में, ये स्त्री कौन है? हमको यूहन्ना से पता चलता है ये मरियम है। उसने क्या किया है? धन्यवादिता से भरा हुआ वो इतना खुश है, ये धन्यवादी, इतना अधिक धन्यवादी है कि वो फूले नहीं समाई है। वो कुछ भी कर रही है, कोई भी वो बलिदान कर रही है, त्याग करे, कुछ भी वो समर्पित कर रही है, अर्पित कर रही है, उसके लिए कोई मूल्य नहीं रखता है यीशु मसीह के सामने। हम अपने जीवन को जांच सकते हैं। वो अत्यंत कृतज्ञ है, अत्यंत आभारी है। सी इज सो जनरस, सो, इतना उदार है। वाई? क्यों? उसने यीशु मसीह को समझ लिया, उसने यीशु मसीह के महत्व को समझ लिया। द मैरी इज नॉट थिंकिंग, शी इज नॉट थिंकिंग हर सेक्रीफाइस इज ग्रेटर वैल्यू देन क्राइस्ट। उसके लिए यीशु अति मूल्यवान है, वो इसलिए वो अति प्रसन्न है ये सब कार्य करने के लिए। और वो ऐसा करने के द्वारा किसका आदर कर रही? यीशु मसीह का आदर कर रही। दूसरे हिस्से के 5वें पद के दूसरे हिस्से में देखते हैं कि वो लोग किसके बारे में सोच रहे? कंगाल को देने के बारे में सोच रहे हैं, और उससे क्या कर रहे हैं? झिड़कने लगे। इंग्लिश में शब्द आ रहा है कि डांटने लगे, नेपाली में शब्द आ रहा है झपारने लगे। उसको डांट रहे हैं, उसको झिड़क रहे हैं। अरे पागल हो गई है,
अरे इसका दिमाग ठिकाने नहीं, क्या किया तुमने? यीशु मसीह के ऊपर इतना इतना अधिक तुमने इतना वेस्ट कर दिया। अगर आज के समाज में, आज के समय में अगर हम और आपके सामने ये हो रहा होता आज के दिन में, तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये जो बर्बादी इसने किया है यीशु मसीह के ऊपर, इससे तो अरे बाप रे जमीन खरीद सकते थे, एक कार खरीद सकते थे, बढ़िया बाइक खरीद सकते थे, घर बना सकते थे, यहां पे निवेश कर सकते थे। तो संसार के अनुसार निवेश, गुड इन्वेस्टमेंट केवल अपने लिए, लेकिन वो मरियम क्या सोच रही है, परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, वो उस राजा के लिए क्या कर सकते हैं जो हमें बचाने के लिए आया, जो अपना प्राण को देने के लिए आया। क्योंकि यीशु मसीह ने बार बार बोला, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह ने बोला, मैं यरूशलेम जा रहा हूं और मनुष्य का पुत्र लोगों के हाथों पकड़ाया जाएगा, वो मारा जाएगा, थूका जाएगा, उसको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, वो गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, जिसके द्वारा तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस बात को मरियम ने समझ लिया, इसलिए वो हिचक नहीं रही है, वो हिचकिचा नहीं रही है, उसको कुछ संकोच नहीं है। अगर हम और आप अपने जीवन को जांचें, ये स्त्री के बारे में सोचें, जो उसने दिया क्या वो छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। समाज क्या बोलता, अरे परमेश्वर को देने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जीसस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आप और हम कैसे प्रत्युत्तर देते? क्या हम कृतज्ञता दिखाते हैं परमेश्वर के प्रति? परमेश्वर ने जो कार्य हमारे जीवन में किया है, क्या उसके प्रति हम धन्यवादी होकर कृतज्ञता दिखाते? या देते समय हमसे, अरे कहीं बड़ा नोट ना निकल जाए, अरे बड़ा नोट निकल गया तो बड़ा घाटा हो जाएगा, अरे पहले हम सारा खर्चा निकाल लेंगे, बचा कुचा होगा तब देंगे, पहले पूरा गुना भाग करेंगे, बड़ा त्याग ना हो जाए, गलती से बड़ा देना ना पड़ जाए, गलती से अरे उससे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। घूमने जा सकते हैं, दार्जिलिंग पास में, सिक्किम पास में, फैमिली को लेके जा सकते हैं। अरे चर्च में देने से क्या फायदा, प्रभु को देने से क्या फायदा? हम धन्यवादी हैं। कुछ दिन पहले हम लोग ने शेयर किया था, कुछ लोगों ने नए जगह के लिए, कुछ हमारे कलीसिया के सदस्यों ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया, और हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में और लोग जो नहीं कर पाए वो लोग भी करने पाए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये प्रभु का कार्य है, प्रभु की महिमा के लिए। हमें बड़ा त्याग करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे हैं, हम कैसे हम धन्यवादी दिखा सकते हैं, जैसे इस स्त्री ने दिखाया, अपने समय देने के द्वारा, अपने धन देने के द्वारा, अपने भावनाओं को देने के द्वारा, अपने लोगों के साथ में समय निवेश करने के द्वारा, उनके साथ में समय व्यतीत करने के द्वारा। लोग क्या सोचते हैं, अरे सब चीज के बारे में बात करिए, पैसे के बारे में बात मत करिए, सब चीज के बारे में बात करिए, पैसे के बारे में बात मत, पैसा मत लीजिए हमारा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तन मन धन उससे दो, जो कुछ है सब प्रभु को दो। हम वो नहीं जो झूठे शिक्षक सिखाते हैं या कुछ प्रॉस्पेरिटी वाले सिखाते हैं, वो नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं आप 1000 देंगे तो आपको 1 लाख मिलेगा, हम ये नहीं कहेंगे 500 दोगे तो 5000 मिलेगा। हम कह रहे हैं कि प्रभु का वचन कहता है हमें परमेश्वर के आदर के लिए हमें देना चाहिए, परमेश्वर के राज के लिए हमें देना चाहिए, त्याग के साथ में हमें देना चाहिए। हम जब दें तो हमें कुछ बोलते ना, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सेक्रीफाइस। तो बात ये नहीं कि सब लोग बराबर दें, बात ये है कि सब लोगों का अलग अलग नंबर हो सकता है, सब लोगों का अलग अलग उसमें अमाउंट हो सकता है, सब लोगों का अलग अलग वो हो सकता है, लेकिन सबके अंदर त्याग पूर्ण होना चाहिए, त्याग पाया जाना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह
ने जब मंदिर में थे और लोग दान दे रहे थे, यीशु मसीह ने देखा जो ज़्यादा दे रहे हैं उसकी बड़ाई यीशु मसीह ने नहीं किया, क्योंकि वो लोग बहुतायत में से दे रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बाल्टी में से थोड़ा सा एक बूंद गिर जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस स्त्री की बड़ाई किया जिसने सबसे अधिक दिया, यीशु मसीह ने बोला। ये स्त्री का आगे बारे में यीशु मसीह और बात करेगा इसके बारे में। इस स्त्री ने इसका बड़ाई इसलिए नहीं हो रहा कि इसने बहुत ज्यादा दिया, यीशु मसीह ने उसकी भी बड़ाई की, जो विधवा स्त्री जिसने कम दिया। बात ये नहीं कि आपने कितना दिया, आपने कैसे दिया। छह पद देखिए, उन लोगों ने क्या किया उस स्त्री के साथ में, जिसने यीशु मसीह के सामने ये कुछ सब कुछ अपने अपने कमाई का, अपने परिवार का जो होगा वो सब कुछ उसने दे दिया। उसने यीशु वो लोग चेले लोग या आसपास में जो लोग हैं या यहूदा इस्करियोती स्वयं, वो लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ में? यीशु ने उनसे कहा उसे छोड़ दो, उसे क्यों तंग करते हो? उसको तंग कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उस स्त्री ने क्या किया? यीशु मसीह ने बोला उसने गलत नहीं किया, उसने भलाई किया। सही सही बोला आपने। यीशु मसीह ने बोला उसको तंग मत करो, उसने गलत नहीं किया, उसने एकदम सही किया, उसने मेरे साथ में भलाई किया। दिस इज ब्यूटिफुल एक्ट व्हाट शी हैज डन। शी न्यू व्हाट इज द प्रियोरिटी। वो प्राथमिकता को समझती है। आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? इसके बारे में यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे तरफ ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यीशु मसीह ने बोला था, थोड़ी देर पहले मैंने उसको दोहराया था। सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में यीशु ने क्या बोला? परमेश्वर से प्रेम कर पूरे मन से और पड़ोसी से प्रेम कर। तो सर्वप्रथम कौन है? परमेश्वर। उसके बाद परमेश्वर, उसके लोग। तो बात यह है, क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? कैसे कैसे हम प्रेम कर रहे हैं? क्या उसमें त्याग है? कुछ क्या कुछ बलिदान है? आर यू ऑनरिंग क्राइस्ट एवरी डे? क्या आप मसीह का आदर कर रहे हैं प्रतिदिन? कैसे आप आदर कर रहे हैं? कुछ लोगों से मुझे बात करके अच्छा लगता है। कुछ लोग अच्छा हम चर्च के लिए क्या कर सकते हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए क्या कर सकते हैं, सुसमाचार के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। अब एक बात ये है कि जैसे ये जो घटना घटी है इस स्त्री के साथ में, जब उसने सब कुछ अपना दे दिया है, बहुत बहुमूल्यमान, जैसे मान लीजिए 1 साल का पूरा बचत का सारा दे दिया, सारा कमाई का दे दिया है, तो क्या लोगों ने उसकी बड़ाई किया? लोगों ने उसको उत्साहित किया? क्या बात है, क्या कितनी अच्छी बहन है, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूं। ऐसा बोला किसी ने? बोला अरे तुमने क्या क्यों बर्बाद किया, तुमने गलत किया। आज भी वैसे ही लोग, वैसे ही जब आप प्रभु को देंगे तो क्या लोग आपकी बड़ाई करेंगे? अरे पैसा क्यों देते हो भाई, अपना समय क्यों देते हो, संडे क्यों बर्बाद करते हो, घर में बैठ के टीवी देखो, आराम करो, कुरकुरे खाओ, टीवी देखो, घूमने जाओ, क्यों समय देते हो? Why you wasting your time? लोग ये कहेंगे जब आप देंगे, लोग आपकी बड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको लगे रहना है, बने रहना है, बढ़ते रहना। हम सबको लगे रहना है, बढ़ते रहना है। हम कैसे सुसमाचार में निवेश कर सकते हैं, अपने आप को संपूर्ण रीति से दे सकते हैं, तन मन धन। हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे, यीशु मसीह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे बर्थडे में कुछ खरीदना ही खरीदना है, क्यों नहीं आप बर्थडे का पैसा उठा के प्रभु को दे। मुझे क्रिसमस में कुछ खरीदना ही खरीदना है, क्या कभी सोचा अच्छा इस बार हम क्रिसमस में कुछ नहीं खरीदेंगे, हम प्रभु को देंगे, प्रभु के राज के लिए। अभी हम लोग ने नया जगह लिया, यहाँ पे हमें किराया देना पड़ेगा, क्यों नहीं हम किराए में सहयोग करें।
अभी हमें और सामान चाहिए, क्यों नहीं एक पंखा हम दें? प्रभु के राज के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। समाज में क्या पाते हैं? भैया यूज योर मनी ऑन योर सेल्फ। यूज, अगर आप रोटी कपड़ा और मकान पे पैसा यूज करेंगे, अगर कोई पीने वाला पी रहा है पड़ा हुआ है, तो लोग उनको फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा ठीक है पड़ा हुआ अपना पैसा वो कर रहा है। अगर कहीं चर्च में दे दिया, अरे यार ये तो गलत कर रहा है। जब आप सही काम करेंगे तो लोग कहेंगे गलत किया। लोग उत्साहित नहीं करेंगे, लोग आलोचना करेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम अपने आप को जीवित पवित्र ग्रहण योग्य बलिदान करके, ग्रहण योग्य करके चढ़ाओ। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर रहे हैं? इस स्त्री के जैसा। एक तरफ महायाजक शास्त्री लोग हैं, दो तरीके के लोग हैं। हम किस तरीके के लोग पाए जाते हैं? 7 पद में यीशु मसीह और समझाते हैं। 7 पद से आगे देखिए, मेरे साथ में देखिए। 7 पद में क्या लिखा है? क्योंकि कंगाल तो सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, और तुम जब चाहो तब उनके साथ भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहूंगा। अभी मैं क्रूस पे मरने के लिए जा रहा हूं, अभी मैं बलिदान होने के लिए जा रहा हूं, कुछ दिन के बाद मैं पिता के पास चला जाऊंगा, सदैव तुम्हारे मध्य में इस प्रकार से नहीं रहूंगा। अभी इसने जो किया है भलाई किया है, सही किया है। कंगाल तो तुम्हारे मध्य में से मिटेंगे नहीं, बने रहेंगे। तुम जब चाहो उनकी सहायता कर सकते हो। यीशु मसीह ने मना नहीं किया कि तुम कंगाल की सहायता ना करो, लेकिन प्राथमिकता क्या है? तुम प्रभु का सम्मान कर रहे हो कि नहीं? कई लोग सोचते हैं अरे प्रभु को देने का मतलब किसी कंगाल को देना। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। प्रभु का चोरी करके कंगाल को मत दीजिए। कंगाल को देना दीजिए, लेकिन प्रभु को भी दीजिए। कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा बने रहेंगे। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, आप किस प्रकार सोचते हैं? आप अपने आप को कैसे स्वयं को समर्पित कर रहे हैं? 8 पद, यीशु ने क्या बोला? वो जितना कर सकती थी उसने किया, और मेरे गाड़े जाने के लिए पहले ही से मेरे देह पर इत्र मला। उसने किस बात की तैयारी की? किस बात के लिए अभिषेक किया उसको? इस मसीह को किस बात के लिए अभिषेक किया? उसके गाड़े जाने के लिए, उसके गाड़े जाने के लिए। यीशु मसीह समाज के विरोध में नहीं है, और मसीह लोग समाज सेवा करने के लिए जाने जाते हैं, और जितना समाज सेवा मसीह लोगों ने किया और किसी ने नहीं किया होगा मुझे लगता है। लेकिन समाज सेवा के द्वारा आप अगर प्रभु को, अगर समाज सेवा कर रहे हैं प्रभु को नकारे तो गलत बात है। आपको प्रभु का स्थान देना है। प्राथमिकता परमेश्वर है। भले काम, समाज सेवा भले काम में आता है। लोग भले काम करने के द्वारा स्वर्ग नहीं जाएंगे। भले काम करना, क्योंकि हम भले बना दिए गए, भले होने के लिए नहीं, भले हो गए हैं इसलिए भले काम करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस। संसार में ये बड़ा भिन्नता है। आप भले काम करिए। एक समाज सोचता है, समाज के बारे में आप देखेंगे तो कहते हैं एक स्वरदूत इस तरफ बैठा रहता है, एक स्वरदूत इस तरफ, है ना। एक आपके भले काम लिखता है, एक आपके बुरे काम लिखता है। अगर आपके भले काम 20 हैं और बुरे काम 19, तो आप भले बन गए, आप स्वर्ग चले गए। ऐसा भलाई की बात नहीं हो रहा। स्वर्ग में शुद्ध, पूरी रीति से 100% पवित्र शुद्धता की बात हो रही है। ये 19 और 20 का खेल नहीं है। तुम कंगाल की सहायता करना चाहते हो, कर सकते हो। 9 पद, मैं तुमसे सच कहता हूँ, समस्त संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार होगा, वहाँ इस स्त्री के इस कार्य का भी वर्णन किया जाएगा, इसकी स्मृति में ये किया जाएगा। और अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसने यीशु मसीह के साथ में क्या किया। जहाँ कहीं भी सुसमाचार प्रचार होगा, सुसमाचार क्या है? परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो, अनंत जीवन प्राप्त करे। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए 2000 साल पहले
क्रूस पे बलिदान हो गया। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। यह है सुसमाचार। यीशु मसीह जब इस संसार में था, जब वो क्रूस पे चढ़ने के लिए जा रहा था, एक स्त्री ने अपना सब कुछ यीशु को निछावर कर दिया, सब कुछ दे दिया। उसने ये नहीं बोला कि मेरा क्या होगा। और अभी हम उस स्त्री के बारे में पढ़ रहे हैं, उसने यीशु का आदर किया, यीशु का सम्मान किया। इसकी अति उत्तम गवाही है। तो हम अपने जीवन को भी जान सकते हैं। एक दिन प्रभु के सामने हम खड़े होंगे, प्रभु हमसे लेखा लेगा, तो हम किस तरफ, हमारी गवाही क्या होगी? क्या वो बोलेगा शाबाश? 10 पद देखिए। टू काइंड ऑफ पीपल, टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। वर्स 10 and 11, 10 और 11 पद। एक स्त्री जिसके बारे में हमने पढ़ा, वो ढूंढ रही थी कि इस रीति से यीशु का सम्मान करे, उसका आदर करे, उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति है, कुछ लोग हैं जो उसके विरुद्ध में जीवन जी रहे। 10 पद देखिए। और यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, महायाजक के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। एक चेला है यहूदा इस्करियोती, 12 में से है, वो महायाजक के पास गया, जो यीशु के विरोध में है, जो विद्रोही हैं, जो यीशु से शत्रुता करते हैं, वो यीशु को तिरस्कार कर रहे हैं। ये भी उनके साथ में मिलने के द्वारा यीशु का तिरस्कार कर रहा है, वो यीशु को धोखा दे रहा है। यीशु के साथ में लगभग 3 साल रहा है, उसने साथ में खाना खाया, उसने वचन सुना है, वो संगति में साथ में रहा है, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वो रेगुलरली यीशु के साथ में आश्चर्य कर्म को देखा, उसने दुष्ट आत्मा को निकलते देखा, उसने 5000 को खिलाते देखा, उसने मृतकों में से जीवित होते देखा, उसने सब कुछ, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं है उसके जीवन में, उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। संगति में आप चाहे 5 साल से हो, चाहे 10 साल से हो, चाहे 20 साल से हो, मुख्य बात यह है कि आपका जीवन कैसा है। जब आप मिलते हैं तो किसके बारे में बात करते हैं? किसी और की बुराई करते हैं, किसी और का टांग खींचते हैं, या प्रभु की महिमा करते हैं, या वचन के बारे में और अधिक समझना चाहते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं। आप कहते हैं अरे प्रभु मुझे वचन से ये सिखा रहा, हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, उसका सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं, या हम अपने कार्य के द्वारा उसका तिरस्कार कर रहे हैं, या हम ये इसी में लगे रहते हैं। जब हम मिले, अरे वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, सब गलत, मैं सही हूं। और ऐसा करने के द्वारा जो वचन आपने सुना उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। आप घर गए, भूल गए। आप चर्च के बाद आप क्या बात करते हैं, ये दिखा देता है कि आपके दिमाग में अधिकतर क्या चल रहा है। क्या आप वचन के बारे में बात करते हैं? क्या आप और अधिक प्रार्थना करते हैं? यहूदा ने वचन सुना, लेकिन क्या कोई फर्क पड़ा उसके जीवन में? There is no repentance in his life. There is no change in his life. In life of Judas. वो क्या कर रहा है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विरोध में विद्रोह कर रहा है। उसको डर नहीं लग रहा, वो हल्के में ले रहा प्रभु यीशु मसीह को। वो सोच रहा हाँ जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं। कई बार हम भी हो सकता है ऐसा जीवन जी रहे, हो सकता है वचन सुन रहे हो सकता है ऑनलाइन भी सुन रहे हो सकता है रेगुलरली सुन रहे हो, लेकिन उसका हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। 11 पद, जब उन्होंने सुना तो प्रसन्न हुए। किसने सुना? कौन प्रसन्न हुआ? किसने सुना? क्या सुना? यीशु का काम क्या हो जाएगा? तमाम हो जाएगा। यीशु हमारे रास्ते से हट जाएगा, हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो क्या हो गए? खुश हो गए। तो यहूदा इस्करियोती किसको खुश करने के लिए जीवन जी रहा? किसको खुश कर रहा है? प्रभु को, परमेश्वर को, परमेश्वर के पुत्र को, मसीहा को,
बताइए बताइए, किसको खुश कर रहा है? किसको खुश कर रहा है? लोगों को। प्रभु के बारे में उसको कोई चिंता नहीं। प्रभु क्या सोचता है इसके बारे में? जो मैं कर रहा हूं, क्या उससे प्रभु को महिमा मिल रही है कि नहीं मिल रही? लोगों को प्रसन्न करना चाह रहा है, संसार उसको प्रिय है। और देखिए यहाँ क्या, जब उन लोगों ने सुना तो खुश हो गए। वाह क्या बात है, हम तो यही चाहते थे। देखिए मेरे तरफ। और उन्होंने क्या किया? खुशी के मारे यीशु को, यीशु का कीमत क्या लगाए? उन्होंने क्या बोला? हम लोग क्या करेंगे? तुमको क्या देंगे? चांदी का सिक्का देंगे। 30 चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन। उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, केवल पैसा। रुपये देने का वचन दिया, और यूहन्ना में आप पढ़ेंगे वो लालची था, वो चोर था। उसका उसका स्वामी, उसका मालिक कौन था? सर पे कौन विराजमान था? पैसा। पैसा। बाप ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। बात करिए पैसा कैसे मिलेगा? बिना पैसे का जीवन व्यर्थ है। लेकिन आप सुन लीजिए ये बात भी, करोड़पति अरबपति लोग हैं जो एक श्वास खरीद नहीं सकते। पैसा तो है लेकिन जीवन नहीं खरीद सकते। पैसा तो है, स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। और आपको याद होगा कुछ लोग जो टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए बड़े से जहाज में गए थे, लौट के नहीं आए। अरबों का टिकट खरीदा था उन लोगों ने। पैसा। उनका जीवन का स्वामी कौन है? पैसा। तो हमें अपने जीवन को जांचना है। यहूदा के जीवन से क्या फर्क है हमारा जीवन, है कि नहीं है? अपने आप को जवाब देना है। हम अपने आप को सही का सर्टिफिकेट तो बहुत जल्दी दे देंगे, मैं ठीक हूं 100%, आई एम राइट, एवरीबॉडी रॉन्ग। वो गलत है। प्रकाश भाई गलत है, राजीव भाई गलत है, बालू भाई गलत है, सन्नी भाई गलत है, मैं ठीक हूं। जब यहूदा जो ये काम कर रहा है, क्या वो अपने आप को देख रहा होगा कि वो गलत है? नहीं, वो सोचा वो मैं सही कर रहा हूं। उसने अपना स्वामी संसार को बना दिया। मनी इज हिज मास्टर, और उसके सर पे राज कर रहा है। वो पगला गया है पैसे के पीछे। सुबह उठता है तो पैसा, शाम को सोता है तो पैसा, जब मोबाइल खुटता है तो पैसा, फोन करता है तो पैसे के बारे में, न्यूज़ देखता है तो पैसे के बारे में, अध्ययन करता है तो पैसे के बारे में, बाजार में जाता है तो पैसे के बारे में, केवल पैसा 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 पैसा। कभी सोते समय सुसमाचार कैसे सुनाओ उसके बारे में उसको कोई अर्थ मतलब नहीं है। कैसे एक नए व्यक्ति को सुसमाचार सुनाओ उसको कोई मतलब नहीं है। कैसे मैं दूसरों को अपना पैसा दे सकता हूँ उससे कोई फर्क नहीं है। मतलब कैसे मिलेगा पैसा? कैसे मिलेगा पैसा? यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो और अपने प्राण की हानि उठाओ तो क्या फायदा भैया? आपने मृतकों को जो मर जाते हैं लोग, उनका कब्र तो देखा होगा ना, 1 रुपये लेके जाते हैं। जितना बैंक बैलेंस बनाते हैं, जितना घर बनाते हैं, क्या वो लेके जाते हैं? जितना पैसा उन्होंने एजुकेशन पे खर्च किया, क्या वो सर्टिफिकेट भी लेके जाते? नाम भी यहीं छूट जाता है, पैसा भी यहीं छूट जाता है, घर भी यहीं छूट जाता है, लेकिन फिर भी रोते हैं किस बात के लिए? यहूदा की तरह। कैसे मिलेगा पैसा? कैसे मिलेगा पैसा? 2 नाव में पैर रखें, मिलते हैं तो बोलते जय मसीह की, बाद में जय पैसे की। रुपया, उसको रुपया चाहिए। वो प्रसन्न हुए और ये प्रसन्न हुआ। उधर तो खुशी नहीं मिली क्योंकि 300 दिनार मिलने वाला था, क्योंकि वही खजांची था, मिलने वाला था, निकल गया हाथ से। अरे बर्बाद कर दिया उसने, मेरे को मिलता। अब यहाँ पे 30 सिक्का मिलने वाला है, उसी से वो खुश है। इधर शास्त्री लोग यीशु मसीह को मारना चाहते हैं और यहाँ पे उसको कुछ पैसा मिलेगा। और अब जब 11 पद में देखिए दूसरे हिस्से में, अतः वो इस कारण पैसे के लालच में वो क्या करने लगा? देखिए देखिए मेरे साथ में,
11 पद के दूसरे हिस्से में देखिए और पढ़िए। अगर आपके पास बाइबल है तो अवश्य पढ़िए। 11 पद का दूसरा हिस्सा क्या लिखा है? अरे अवसर कब मिलेगा? अरे 30 सिक्का, 30 सिक्का सपने में। अरे हाँ, 30 मिलेगा। चलो यीशु को कब पकड़ाएंगे? अरे यीशु उधर गया, अरे यीशु उधर गया, कब सही मौका है? कहीं यात्रा में ना निकल जाए, कहीं ना निकल जाए, हमको पकड़वाना है। मेरे साथ में कितने रुपए की डील हुई है? 30 सिक्का। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? 30 सिक्का, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 30, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 मेरे सपने साकार हो जाएं। दो तरीके के लोग, एक और दो पद। मसीह के विरोध में जीने वाले लोग, तिरस्कारने वाले लोग, मसीह के विरुद्ध में विद्रोह करने वाले लोग, और 10 और 11 पद में वही लोग हैं। और बीच में एक स्त्री जिसका मरकुस नाम वर्णन नहीं करता है, लेकिन यूहन्ना में आप नाम पाएंगे। उसने अपने आप को पूरी रीति से समर्पित कर दिया। हम पैसा कमाएंगे, रुपया कमाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कहा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चोरी करने वाला अब से चोरी ना करे, लेकिन मेहनत करे ताकि दूसरों को दे सके, सहायता कर सके। तो हमें मेहनत करना है, पैसा कमाना है, लेकिन पैसे के लिए नहीं जीना, प्रभु के लिए जीना। हमारे और आपके जीवन के बारे में क्या सच्चाई? क्या हम प्रभु के लिए जी रहे हैं या पैसे के लिए जी रहे हैं? प्रभु या संसार, प्रभु या समाज? शुक्र दीदी, समझ में आ रहा ना? पैसा या प्रभु? पास है पैसा, पास है प्रभु, कौन सा चुनेंगे आप? क्या प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे, जैसे इस स्त्री ने किया? जैसे हम लोग ने बोला, जो आज का बात है कि हम अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करेंगे, अपने आप को बलिदान स्वरूप सौंपेंगे। एक सच्चा विश्वासी, क्या हम उस बात के लिए जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को परखें। आइए हम प्रार्थना करें।